हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो संबंधित है एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 9 से। इस वीडियो में हम विज्ञान के अध्याय 3 अर्थात परमाणु एवं अणु से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप के हैं और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। इस प्रकार ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। प्रश्न है, जल के अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है। ऑप्शन हमारे पास है 1:16, 8:1, 1:8 या फिर 2:1। जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का क्या अनुपात होता है, ये हमें बताना है। तो आइए हम अनुपात निकालते हैं। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, यानी जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु होते हैं। अगर हम बात करें हाइड्रोजन के भार का, तो जल के एक अणु में हाइड्रोजन का भार कितना होता है? हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार होता है 1। चूंकि एक अणु जल में हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं, इसलिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार जल के अणु में हाइड्रोजन का भार होगा 2। इसी प्रकार ऑक्सीजन का भार हम निकालेंगे। ऑक्सीजन परमाणु का भार होता है 16। जल के एक अणु में ऑक्सीजन के केवल 1 ही परमाणु होते हैं, इसीलिए इसको हम गुना करेंगे 1 से, अर्थात ऑक्सीजन का भार निकला हमारे लिए 16। अब हम क्या करेंगे? अनुपात निकालेंगे हाइड्रोजन के भार का और ऑक्सीजन के भार का अनुपात। तो अनुपात हमारा निकल जाएगा 2:16, यानी 1:8। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1:8। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार है। कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है। ऑप्शन हमारे पास हैं 2:5, 5:2, 4:3 या 3:4। कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CaO होता है, यानी एक अणु कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम के 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु होते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे कैल्शियम का भार। कैल्शियम परमाणु का भार होता है 40। चूंकि कैल्शियम ऑक्साइड के एक अणु में कैल्शियम का केवल 1 परमाणु होते हैं, इसलिए इसमें हम गुना करेंगे 1। इस प्रकार कैल्शियम का भार निकल गया 40। अब हम निकालेंगे ऑक्सीजन का भार। ऑक्सीजन परमाणु का भार होता है 16। इसको हम 1 से गुना करेंगे, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड के एक अणु में ऑक्सीजन का केवल 1 ही परमाणु होता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन का भार निकल गया 16। अब हम अनुपात निकालेंगे कैल्शियम के भार का और ऑक्सीजन के भार का। अनुपात हमारा हो जाएगा 40:16। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो फिर इसका रिजल्टेंट वैल्यू होगा 5:2। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी 5:2। अब अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा तत्व बहुपरमाणुक है? ऑप्शन हमारे पास हैं सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन या ऑक्सीजन। अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर का सूत्र होता है S8, यानी सल्फर के एक अणु में सल्फर के 8 परमाणु होते हैं। इसी प्रकार नाइट्रोजन के एक अणु में नाइट्रोजन के 2 परमाणु होते हैं। क्लोरीन के एक अणु में क्लोरीन के 2 परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। बहुपरमाणुक तत्व ऐसे तत्व को कहा जाता है जिसके एक अणु में 2 से अधिक परमाणु होते हैं, अर्थात इसमें सही जवाब होगा सल्फर, यानी सल्फर के एक अणु में 2 से अधिक यानी 8 परमाणु होते हैं। इस प्रकार बहुपरमाणुक तत्व है सल्फर। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन दिया गया है H2CO3, H2SO3, H2SO4 या SO2। सही जवाब है ऑप्शन सी। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन दिया गया है Na2CO3, NaHCO3, NaCl या Na2SO3। सही जवाब है ऑप्शन बी।
बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन दिया गया है NH2SO4, NH4SO4, NH4SO4, NHSO4। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र NH4SO4 होता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन है HS, HS2, H2S, H2S4। सही जवाब है H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र H2S होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऑप्शन दिया गया है, द्रव्यमान का सृजन नहीं हो सकता, द्रव्य का विनाश नहीं हो सकता, उपर्युक्त दोनों, या द्रव्यमान का सृजन हो सकता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का ह्रास होता है और न ही द्रव्यमान का निर्माण होता है। इस प्रकार द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान का सृजन भी नहीं हो सकता और द्रव्य का विनाश भी नहीं हो सकता, अर्थात सही जवाब है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? ऑप्शन है अणु सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत, यौगिक सिद्धांत या मोल सिद्धांत। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन है अणु, परमाणु, यौगिक या तत्व। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म कणों से निर्मित होते हैं और ये सूक्ष्म कण परमाणु कहलाते हैं, अर्थात सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होते हैं। परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है, किस इकाई के द्वारा परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है? ऑप्शन हमारे पास है नैनोमीटर में, सेंटीमीटर में, डेकामीटर में या पिकोमीटर में। परमाणु अत्यंत सूक्ष्म संरचना होती है, इसलिए परमाणु त्रिज्या को मापने का सबसे अच्छा इकाई नैनोमीटर है। अब अगला प्रश्न, इस प्रश्न में पूछा गया है, कौन सी अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है? ऑप्शन हमारे पास हैं IUCN, IUBS, IUCW या IUPAC। सही जवाब है IUPAC। IUPAC एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करता है। अब इस प्रश्न में पूछा गया है, IUPAC का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन हमारे पास है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ परमानेंट एंड अप्लाइड केमिकल, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ परमानेंट एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिकल, और अंतिम ऑप्शन दिया गया है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सही जवाब क्या होगा? IUPAC का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फेरिक ऑक्साइड का सूत्र है, ऑप्शन है FeO2, FeO, FeO4 या Fe2O3। सही जवाब है ऑप्शन डी। फेरिक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र Fe2O3 होता है। अगला प्रश्न है, तत्वों के प्रतीक को कैसे लिखा जाता है? किसी तत्व के प्रतीक चिन्ह को हम कैसे लिखते हैं? इसके लिए पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला अक्षर बड़े में तथा दूसरा अक्षर छोटे में, या फिर पहला अक्षर छोटे में तथा दूसरा अक्षर बड़े में, दोनों अक्षर बड़े में या दोनों अक्षर छोटे में। कौन सा ऑप्शन सही है? किसी तत्व के प्रतीक चिन्ह को ऐसे लिखा जाता है कि उसका पहला अक्षर एक कैपिटल लेटर होता है और दूसरा अक्षर एक स्मॉल लेटर होता है। इस प्रकार सही जवाब होगा ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न में पूछा गया है कोबाल्ट का प्रतीक चिन्ह क्या है। ऑप्शन दिया गया है KO, CO, CB या इनमें से कोई नहीं। कोबाल्ट तत्व का प्रतीक चिन्ह CO होता है। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है। ऑप्शन हमारे पास हैं 23, 16, 14 या 28। सही जवाब है 14। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है परमाणुओं के ऐसे समूह को क्या कहा जाता है जिसमें नेट आवेश विद्यमान होता है। इस प्रकार के परमाणुओं का समूह जिसमें कुल आवेश विद्यमान होता है, इस प्रकार के समूह को क्या कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास हैं आयन, अणु, यौगिक या रासायनिक बंधन। सही जवाब होगा आयन। आयन परमाणुओं का ऐसा समूह है जिसमें नेट आवेश विद्यमान होता है। एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन दिया गया है 6.022 into 10 to the power 23, 6.022 into 10 to the power 20, 6.2 into 10 to the power 21, 6.1 into 10 to the power 22। सही जवाब है ऑप्शन ए। एक मोल में कणों की संख्या होती है 6.022 into 10 to the power 23।